हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस ज़बरदस्त क्लास में हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, यूपी पुलिस के बच्चों के लिए, सुपर टेट के बच्चों के लिए, यूपी टेट के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न लिए गए प्यारे बच्चों। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप जान लो वाक्यांश में कौन सी संधि है। तो प्यारे बच्चों कहेंगे वाक्य, धन, अंश, संधि पूछेगा प्यारे बच्चों तो बताएंगे दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि। देखो, आपको एक एक शब्दों से मैं सवाल सिखाऊंगा, बहुत बारीकी से देखिएगा। सवाल तो जो रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आने वाले एक एक शब्दों से मैं सवाल बताऊंगा। वाक्यांश में कौन संधि? वाक्य, धन, अंश, दीर्घ संधि प्यारे बच्चों। तो जो ईश्वर को ना मानता हो प्यारे बच्चों उसके लिए एक सही जवाब बताना है। जो ईश्वर को ना मानता है प्यारे बच्चों उसके लिए एक प्यारा सा जवाब देना है प्यारे बच्चों आपको, और वो आपका होगा प्यारे बच्चों नास्तिक, सात्विक, और अगला है असात्विक। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों नास्तिक होगा। क्या होगा? नास्तिक होगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर आपका होगा नास्तिक हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए आप लोग कि क्या आंसर सही हो रहा है। सभी प्यारे बच्चे कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्यारे बच्चों, पहला विकल्प नक्षत्र, 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 नक्षत्र। चलो सभी प्यारे बच्चों कमेंट में बताओ जल्दी से कि शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, मैं अधिक से अधिक बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, नक्षत्र। क्या होगा? नक्षत्र ही इसका सही जवाब है। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। बता दीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे प्यारे बच्चों कह क्या रखा है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों। क्या बताना है? शब्द के विलोम शब्द का। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, विलोम का विलोम जो पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? विलोम का विलोम पूछेगा प्यारे बच्चों तो आप बताइएगा, आप बताएंगे अनुलोम। क्या बताएंगे? अनुलोम। लेकिन अनुलोम का विलोम पूछेगा प्यारे बच्चों तो बताइएगा प्रतिलोम। क्या बताएंगे? प्रतिलोम। तो एक सवाल यहां से हो गया कि विलोम शब्द का विलोम प्यारे बच्चों अनुलोम होता है और अनुलोम का होता है प्रतिलोम होता है। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह आपको पढ़ाया जाता है। चलिए तो प्यारे बच्चों प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों। तो सौम्य का विलोम शब्द प्यारे बच्चों उग्र होगा। क्या होगा? उग्र होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। सभी प्यारे बच्चे मेरे बताने से पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताने का प्रयास करिए, तभी मजा आएगा। हमारे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, उग्र होगा। क्या होगा? उग्र होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, एरर है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि वाला विकल्प चुनना है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न आपका है, ध्यान से पढ़िएगा। कपिल देव ने, कपिल देव कौन थे? सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ कपिल देव कौन थे।
कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे बच्चों एरर यहां है कि कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर, तो यहां गड़बड़ी आपको दिखेगी प्यारे बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, यहां गड़बड़ी दिखेगी। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, पहली, ये होना चाहिए प्यारे बच्चों। कपिल देव ने पहले ओवर की पहली गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, तो एरर कहां है प्यारे बच्चों। देखो चौथा था कोई त्रुटि नहीं, तीसरा था रिचर्डसन को आउट कर दिया, दूसरा था पहले गेंद पर, पहले ओवर की पहली गेंद पर, और पहला है कपिल देव ने। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है गलती कहां हुई है। अब यहां गलती होनी चाहिए, पहले ओवर की पहली गेंद होनी चाहिए। हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जिसे त्याग देना उचित हो। प्यारे बच्चों उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, ऑप्शन ए त्याग, त्याज, त्यागपत्र, त्राता। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा त्याज्य। क्या होगा, त्याज्य होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। आप जैसे ही प्रश्न आए आप सभी लोग आंसर करिए, ठीक है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भाई की शादी पर दीपक से भरकर नाचने लगा। दीपक किससे भरकर नाचने लगा, तो भाई की शादी पर दीपक प्रकाश से, उल्लास से, हर्ष से, उन्माद से। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे दीपक किससे भरकर नाचने लगा। तो प्यारे बच्चों दीपक उल्लास से भर के नाचने लगा। किससे आएगा, उल्लास से भर के नाचने लगा, यानी इस खाली जगह पे उल्लास आएगा। क्या आएगा, उल्लास आएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। धरती का समानार्थी प्यारे बच्चों क्या होगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि धरती का समानार्थी क्या होगा। धरती का समानार्थी क्या होगा प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। पहला विकल्प है ध्वज, दूसरा है मेदनी, तीसरा है आत्मजा, चौथा है पुलिनवती। प्यारे बच्चों धरती का समानार्थी होता है पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, मेदनी, अचला, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, क्षिति, उर्वी, भूमि। तो इसमें प्यारे बच्चों मेदनी क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है आपका मेदनी। ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, मेदनी हो जाएगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। आगे खाली जगह ही स्वतंत्रता की धात्री है। उग्रता, व्यस्तता, शीघ्रता, नम्रता। तो प्यारे बच्चों क्या लगाएं कि ये सेंटेंस पूरा हो जाए। तो प्यारे बच्चों सभी के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन 4 नम्रता। नम्रता यहां भरा जाएगा प्यारे बच्चों, यहां नम्रता भरा जाएगा। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार, आगे खाली जगह है क्या भरा जाएगा ये ध्यान देना है। पहला विकल्प है प्रदान किया,
अनुदान किया, समर्पण किया, दान किया। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। क्या किया? प्रदान किया प्यारे बच्चों। इसको आप टिक करेंगे, इस खाली जगह पे आएगा प्रदान। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है? शुद्ध वर्तनी प्यारे बच्चों कौन से शब्द में है? 4 विकल्प है, 1 2 3 4। ध्यान से पढ़ के बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका पहला नहीं सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, चौथा आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों प्रज्वलित। क्या होगा? प्रज्वलित होगा। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। बोलो सेशन कैसा लग रहा है? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कहां पे एरर है। बड़ा शिकारी था, वह कहीं कोई एरर नहीं है। पहले विकल्प में बिल्कुल गलती है, इसकी जगह पे आना चाहिए जबरदस्त। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था, तो ये आना चाहिए। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति, अनसुनी, अतीन्द्रिय। प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर सभी के कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इसका मैं तो बार बार क्लास में इसकी चर्चा करता रहता हूं कि वो अतिशयोक्ति होगा। क्या होगा? अतिशयोक्ति होगा। इसमें संधि विच्छेद पूछेगा तो आप बताएंगे अतिशय धन उक्ति। अतिशय धन उक्ति बताएंगे प्यारे बच्चों। गुण संधि है, आ और उ मिलके ओ बनेगा प्यारे बच्चों, गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो कौन सा अलंकार? भौकाली बातें हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशन मधुवन कूप भरे, संदेश से वृंदावन के कुएं भर गए। मोबाइल का इनबॉक्स तो भरता नहीं, कुआं कैसे भर जाएगा? तो यहां भी बातें भौकाली चढ़ा के कही गई हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। प्यारे बच्चों यहां पे भी भौकाली बातें हैं, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो यही है साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी साकेत नगरी की इतनी बड़ाई कर दी गई है कि वो स्वर्ग को मिलने को जा रही, इतनी ऊंची बिल्डिंगें हो गई हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी भौकाली बातें हैं। तो कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहां जहां बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाएंगी वहां पे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। बात समझ में आ गई? चलिए अतिवृष्टि का मतलब प्यारे बच्चों अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि कहलाता है। वर्षा का ना होना अनावृष्टि कहलाता है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची प्यारे बच्चों बताना है क्या होगा? पहाड़ का पर्यायवाची अचल, गिरीश, आनंद, तुरंग। तुरंग प्यारे बच्चों ई होता है घोड़े का। किसका होता है? घोड़े का है तुरंग। गिरीश शिव का है। किसका है? शिव का है। ठीक है, अनंत ईश्वर का है। अचल यही तो पहाड़ का है प्यारे बच्चों, अचल ही तो पहाड़ का पर्यायवाची है। चलो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, मजा आ रहा है तो। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे के सही अर्थ को बताता है। तो अंधेरे में तीर चलाना प्यारे बच्चों ये मुहावरा है और इसका 4 विकल्प दिया है। इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो प्यारे बच्चों कहते नहीं अंधेरम तीर लगाओ थो, मतलब लक्ष्य विहीन प्रयास करते हो। लग गए तो लग गए, नहीं तो कोनो बात नहीं। तो लक्ष्य विहीन प्रयास करना प्यारे बच्चों ये आपका राइट आंसर है। क्या लगाएंगे? लक्ष्य विहीन प्रयास करना प्यारे बच्चों ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहां से
उसने पिता की नाक कटवा दी, उसने पिता की नाक कटवा दी प्यारे बच्चों। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। अब देखो रेखांकित शब्द आ रहा है, रेखांकित में कौन संधि लिखेंगे, रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित, आ और आ मिलके बड़ा आ तो बनेगा क्या, क्या बनेगा, दीर्घ संधि बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसका मुहावरे का अर्थ बताओ जल्दी से। पिता की नाक कटवा दी मतलब बहुत हानि होना, नहीं, जवाब नहीं देना, नहीं, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, विवाह करना, नहीं प्यारे बच्चों, सी वाला सही है तीसरा, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। उसने पिता की नाक कटवा दी मतलब प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा दिया, उसने पिताजी की इज्जत को पानी में मिला दिया उसने। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं। अच्छे कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं। रेखांकित शब्द का सही विलोम बताना है प्यारे बच्चों, सही विलोम बताना है। पुरस्कार का विलोम प्यारे बच्चों भेंट नहीं होगा, उपहार नहीं होगा, इनाम नहीं होगा, ये तीनों समानार्थी हैं। तो विलोम प्यारे बच्चों बचेगा दंड, क्या होगा, दंड होगा। पुरस्कार का विलोम क्या होगा, दंड होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे लिए गए हैं, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के एग्जाम का पैटर्न जो है फिल इन द ब्लैंक, ऐसे खाली जगह भरने वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आपके लिए दो पंक्तियां हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां ढूंढने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख प्यारे बच्चों, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। और अंत में कहना चाहते हैं कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी तो जला, जलने के लिए लोग हैं तो ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी तो भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। अच्छा लगा आपसे जुड़ के, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।